वेलकम है मेरे अगले वीडियो के अंदर। माय नेम इज़ अंकित और आज हम बात करेंगे कैश लेटर और ऑफ़र लेटर के बारे में। अगर आप यूके के अंदर स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो ये दो वर्ड्स आपको ज़्यादातर सुनने को मिलेंगे। तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर क्या मेन कहानी है इनके पीछे, तो इस वीडियो के अंदर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफ़र लेटर की। ऑफ़र लेटर है क्या? एक डॉक्यूमेंट है। आपको कौन इशू करता है? ये कोई यूनिवर्सिटी इशू करेगी जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा? इट विल इंडिकेट दैट यू हैव बीन ऑफर्ड अ प्लेस ऑन अ कोर्स, यानी कि एक कोर्स के अंदर आपको एक प्लेस ऑफ़र कर दी गई है यूनिवर्सिटी की ओर से, पर यहाँ पे आपकी कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई, मतलब आपकी कंफर्म नहीं हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर सीट। व्हेन यू गेट इट, आपको ये मिलती कब है? आफ्टर यू अप्लाई एंड द यूनिवर्सिटी रिव्यूज़ योर एप्लीकेशन। मतलब आप अपनी यूनिवर्सिटी कोई पसंद कर लेते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर देते हैं। यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन देखती है कि हाँ भाई, मैंने पास्ट के अंदर ये वाले कोर्सेज़ किए हुए हैं, इतने इतने मेरी परसेंटेज है, और किसी कंडीशन के बेसिस पे आपको ये ऑफ़र लेटर दे दिया जाता है। अब वो कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे, तब आपकी आगे जाके इस सीट को कंफर्मेशन मिलेगी। अब आप देख सकते हैं किस टाइप के ये ऑफ़र लेटर्स होते हैं। सबसे पहला जो ऑफ़र लेटर है दैट इज़ द कंडीशनल ऑफ़र। यू स्टिल नीड टू मीट सर्टन रिक्वायरमेंट्स, मतलब कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपको मीट करना पड़ेगा। वो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करनी है, तब जाके आपकी जो ऑफ़र लेटर है आगे मूव करेगी। ठीक है जी। तो ये कंडीशनल होती हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दी, जैसे आपको बोल दिया कि किसी स्टूडेंट का किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पेंडिंग है, किसी की रीपेयर है, किसी की इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम यानी कि कोई आईएलटीएस पीटी वो पेंडिंग है। अगर वो जब आपका क्लियर हो जाएगा तब ये माना जाएगा कि ये ऑफ़र वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है दैट इज़ द अनकंडीशनल ऑफ़र। You have already met all the conditions and the university is offering you a definite place। यानी कि अब आपने क्या किया, आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल। आपने सभी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी को चाहिए थी वो आपने दे दी हैं, और आपका जो ऑफ़र है वो ऑफ़र लेटर के ऊपर अभी और कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की ऑफ़र लेटर आती है दैट इज़ पर्पस। It confirms your admission pending or final, and it can help you plan your next steps like securing funds or housing। मतलब कि यहाँ पे आपकी जो कंफर्मेशन है वो या तो फाइनल होगी या पेंडिंग होगी। ठीक है, किसी पर्पस की वजह से, मतलब आपकी ओर से तो वो कंप्लीट है, पर यूनिवर्सिटी की ओर से वो या तो पेंडिंग होगी या वो बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको पर्पस वाला ऑफ़र लेटर मिलता है तो आप अपनी फंडिंग अरेंज कर सकते हैं, आप अपनी हाउसिंग अरेंज कर सकते हैं, मतलब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैश लेटर की। तो कैश लेटर का फुल फॉर्म है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। सो व्हाट इज़ इट? सबसे पहले कैश लेटर होता क्या है? इट इज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी कंटेनिंग अ यूनिक कैश नंबर। तो आपको एक यूनिक कैश नंबर दे दिया जाता है जो कि किसी और स्टूडेंट के पास नहीं होता। ये कैश नंबर सिर्फ आपके पास ही होगा। और ये जो कैश नंबर है ये आपको कब दिया जाता है? जब आपको एक अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल चुकी होती है, आपने वो अनकंडीशनल ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है और सभी की सभी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लिया है। ये इशू कौन करता है? जो भी यूनिवर्सिटी है थी जिसको आपने स्टूडेंट एप्लीकेशन सबमिट की थी, वो यूनिवर्सिटी ही आपको ये कैश लेटर इशू करता है। पर साथ ही साथ ना, ये वाली जो कैश लेटर है वो यूके के होम ऑफिस सिस्टम के साथ रिलेटेड होती है, मतलब एम्बेसी को भी इस चीज़ की खबर रहती है। अब इस कैश लेटर के अंदर होता क्या है? सबसे पहले इसके अंदर होती हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स, यानी कि आपका नेम, एज, लोकेशन, कंट्री, लैंग्वेज, एड्रेस, ऐसी चीज़ें। उसके बाद आपकी कोर्स डिटेल्स, यानी कि आपने कौन सा कोर्स लिया, कौन से कैंपस के अंदर लिया है, कौन से इनटेक के अंदर लिया है, या फिर और भी बारीक डिटेल्स, जैसे कि आपने किस टाइप का कोर्स लिया, जैसे कि हाइब्रिड कोर्स लिया है या फिर आपने इन क्लास वाला कोर्स लिया हुआ है।
स्टार्टिंग और एंडिंग डेट्स ये ज़रूर मेंशन होती है आपकी कैश लेटर के अंदर कि आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड होगा। साथ ही साथ इसमें मेंशन की होती है आपकी ट्यूशन फ़ीस, यानी कि आपने कितनी ट्यूशन फ़ीस है जो कि सबमिट करनी है या फिर की हुई है। इसके साथ ही आपकी पेमेंट स्टेटस भी मेंशन कर दिया जाता है कि आपने कैसे इसको पे किया था या कैसे आपने इसको डिपॉजिट किया था, किस सोर्स के थ्रू। अब ये कैश लेटर का पर्पस क्या होता है, ये आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाहिए होता है। जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई होता है आपका, तो ये कैश लेटर वहाँ पे यूटिलाइज होती है, यानी कि टायर 4 वीज़ा जब आपको इशू करना है। क्या ये वीज़ा के लिए यूज़ होता है? हाँ, ये बिल्कुल वीज़ा के लिए ही यूज़ होता है। आपके पास एक कैश लेटर होना चाहिए ताकि आप यूके के अंदर एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। तो चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी समरी कर लेते हैं। फीचर्स देख लो। सबसे पहले इशूड व्हेन, ऑफर लेटर है वो आफ्टर एप्लीकेशन अप्रूवल, मतलब आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन डाली, जब वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तब आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। और कैश लेटर आफ्टर अनकंडीशनल ऑफर इज़ एक्सेप्टेड, जब आप अनकंडीशनल ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, यानी कि आपकी अब कोई भी कंडीशंस नहीं है, यूनिवर्सिटी ने आपको क्लीन चिट दे दिया है, और तब आपको कैश लेटर इशू किया जाता है। अब हम बात करेंगे कंडीशंस अटैच्ड। अब ऑफर लेटर की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन या अनकंडीशनल हो सकता है, यानी कि कुछ कंडीशन हो सकती हैं या फिर कुछ कंडीशन नहीं भी हो सकती। पर जो कैश लेटर है इसके अंदर क्लीन चिट नो, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती। इसका मतलब है कि आपने सभी कंडीशंस को पहले ही सेटिस्फाई कर दिया है। वीज़ा ग्रांट करने के लिए जो ऑफर लेटर है वो नहीं यूज़ होती, उसकी कोई खास अहमियत नहीं होती, बल्कि कैश लेटर जो होता है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, और वहाँ पे वो ही आपको वीज़ा दिलवाने के अंदर हेल्प करता है। अब कोर्स इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपकी ऑफर लेटर के अंदर बेसिक होती है, जैसे कि आपका प्रोग्राम नेम हो गया, उसके बाद कोर्सेज हो गए, जो भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। जबकि जो कैश लेटर है उसके अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, पूरा सिलेबस ही डिस्कस किया जाता है, ट्यूशन फीस के बारे में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी भेजती है एम्बेसी को, और वहाँ से आपका वीज़ा जनरेट होके आपको सप्लाई किया जाता है। ऑफिशियल यूके वीआई यूज़, यानी कि यूनाइटेड किंगडम वीज़ाज एंड इमिग्रेशन के लिए कोई खास अहमियत नहीं रखता, बल्कि जो कैश लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूके वीआई के पास आपका कैश लेटर जाता है, तभी वहाँ से आपके लिए एक वीज़ा इशू होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।